सक्सेसफुल यूके में सक्सेसफुल होने के लिए क्या कैसा एक माइंडसेट चाहिए आपको? वॉरियर वॉरियर माइंडसेट। वॉरियर माइंडसेट। हम जब लोग आते हैं ना वहाँ से, इतनी चीज़ों से वास्ता पड़ता है ना, इतनी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, और वो अकेले आपको ही संभालना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप घर वालों को बताते ही नहीं हैं कि आपके साथ क्या गुजर रही है। और शायद हम लोग ना एक मर्दानगी के चक्कर में आके बताना पसंद भी नहीं करते। हमारी एक ईगो है ना हर बंदे की, कि यार मैं अगर अपने घर वालों को बताऊंगा वो कहेंगे ये कितना वीक है। ये अच्छी चीज़ है। अच्छी है या नहीं है, लेकिन है। समहाउ आपने एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखी हुई है और उसको लेके आप चल रहे हैं। वो बर्डन भी है, प्लस डेली बेसिस पे जिन चीज़ों के साथ आपका वास्ता पड़ रहा है, एक बड़े कोजी से माहौल से निकल के आके अब आपको आपने कर दिया एक्सपोज एक बंदे को ना, यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेगा, आप सब कुछ खुद कर, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ तूने खुद ही करना है। मेड वाला तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे, कोई हेल्पर तो है नहीं कि जाके यार वहाँ से ग्रोसरी पकड़ा है, रात को दूध ख़त्म हो गया तो खुद ही जाके लेके आना है। उधर ऑफिस के काम भी देख रहा है और 50 चीज़ें और जहन में भी चल रही हैं। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी लेनी है मैंने, उसको भी कॉल करनी है, 50 चीज़ें और चल रही हैं। तो ये भी वो उसकी रीज़न है कि लोग एक दूसरे से कम मिलते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में से ही निकल नहीं पा रहे होते, तो दूसरे को क्या मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर ना 50 बंदे आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं। तू ये करा, मैं ये कराता हूँ, तू ये करा, मैं ये कराता हूँ, तो सारे फ्री होके शाम को इकट्ठे बैठ जाते हैं। यहाँ पे तो जॉब से आप आएंगे, अब आपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, आपने जिम भी जाना है, आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ करना भी है, आपको अपने लिए भी टाइम चाहिए। सारा कुछ करने के बाद टाइम है नहीं। कल सुबह का फिर जो है ना टिक टिक कर रहा है कि यार सुबह 7 बजे फिर उठ के अलार्म लगाया है, कल से दोबारा वही रूटीन शुरू हो जाएगी। बिजी लाइफ है, और जिस दिन फ्री होते हैं उस दिन 50 चीज़ें और आपके लिए होती हैं करने के लिए। तो ये वर्थ इट है? आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो कह रहे हैं, वर्थ इट है? आपको एक पूरा इंसान बनाने के लिए ना ये ज़रूरी है। वरना जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं ना, लिटरली आपको उधर पूरी ज़िंदगी नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और कौन सी मेरी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे। मतलब आपको अनलर्न करके न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इतने कल्चर, इतना कुछ। लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान पसंद है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नौकर-चाकर हैं, बड़े घर हैं। वो अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है आपकी शॉर्ट सेल्फ टर्म के लिए, ग्रोथ में ना। शॉर्ट टर्म के आपको लिए ठीक पता है। नहीं आप मिस आउट क्या कर रहे हैं। मैं ना अक्सर एक बात सोचता भी हूँ, करता भी हूँ, कि ये जिस तरह से हम लोग वहाँ से आए हैं और हमने ये सारा कुछ किया है ना, गोरों को किसी और मुल्क में जाना पड़े ये नहीं कर सकेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज आके किसी मुल्क के अंदर सीखना ना, बच्चे को सिखा दो इजी है, क्योंकि उसने उससे पहले कुछ नहीं सीखा हुआ। आपने एक चीज़ इरेज करनी है और दूसरे उसके ऊपर नई और चीज़ डालनी है। एक खाली लैंग्वेज सीखना ही इतनी बड़ी बात है। और फिर ऊपर से आपके अंदर एहसास कमतरी भी है कि हम हाँ, सही नहीं बोल रहे। हम सही नहीं बोल रहे, क्योंकि इस जब ये इतनी एज हो जाती है तो आपको वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि यार मैं किसी और के सामने क्यों जो है ना वो इंसल्ट कराऊँ अपनी, चुप ही कर जाओ। एक लैंग्वेज सीखना, दूसरे कल्चर के अंदर आके सरवाइव करना, अपने लिए एक जगह बनाना, फैमिली को छोड़ना, ये बिल्कुल सब इतनी कुछ बड़ी नया तरीका। कुर्बानी है ना, इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जितने लोग आने का सोच रहे हैं ना उनके जहनों में ये कुछ नहीं होता। ये शायद वो कभी सोचते भी नहीं है, ये इसके बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन वर्थ इट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी डिपेंड करता करता है है आप कि क्या आप चाहते क्या लाइफ की वैसे। किस स्टेज के ऊपर हैं। बहुत सारे लोग 20 साल गुजारने के बाद कहेंगे मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा यहाँ पे आए। कुछ लोग में भी आपको कहें 10 साल के बाद यार कि मुझे इससे पहले आना चाहिए था।